हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको ध्वनि नाम का जो चैप्टर है क्लास 8th के अंदर सीटेट लेवल 2 की जो साइंस है उसके अंदर मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट आते हैं दो। 30-30 नंबर के आते हैं। 10 नंबर की उसके अंदर पैडागोजी आती है और 20 नंबर का कंटेंट आता है। और वो 20 नंबर का कंटेंट 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आता है। तो मैं आपको सारी की सारी वो एनसीईआरटी बुक्स करवाने वाला हूँ। उसी सीरीज़ के अंदर मैं सबसे पहले चैप्टर आपको लेके जाना चाहता हूँ, नाम है ध्वनि। चैप्टर नंबर 13 है क्लास 8th की एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी कि पीरियड समाप्त हो गया है। ये कहना चाहता है कि मतलब हम क्लास के अंदर बैठे हैं और एक के बाद एक टीचर आने वाला है। वो क्यों आते हैं भाई, क्लास लेनी है तभी आते हैं। मतलब एक लेक्चर खत्म होएगा फिर दूसरा स्टार्ट होएगा, दूसरा खत्म होएगा तीसरा स्टार्ट होएगा। उनके बीच में जो इंटरवल होता है उसके अंदर क्या लगती हैं, बेल्स लगती हैं। और उन बेल्स के कारण ही हमको पता चलता है कि ये पीरियड खत्म हो गया है। इस एग्जाम्पल से बताना क्या चाहता है हमको कि यहाँ पे एक टर्म आएगी ध्वनि। ये ध्वनि ही है जो वहाँ पे प्रोड्यूस होएगी और वो प्रोड्यूस होने के बाद हमारे कानों तक पहुँचेगी और हमको पता चलेगा कि लेक्चर ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से इसने सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, कौन सा, कि जैसे हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लुकम छिपी बोलते हैं इसको, वो हम खेल रहे हैं और हमारी आंखों के ऊपर किसी ने पट्टी बांध दी है। पट्टी बांधने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे दोस्त अपने हमारे पास खड़े हैं, दूर खड़े हैं। भाई सीधा इसका एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा कि उनके पैरों की आवाज़ से हमको पता चल जाएगा कि वो चलेगा चलेगा तो साउंड प्रोड्यूस होएगी और साउंड प्रोड्यूस होएगी तो कानों तक पहुंचेगी और कानों तक पहुंचेगी तो माइंड उसको प्रोसेस करेगा और पता लग जाएगा। इसी तरीके से इसने तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई गेट के ऊपर आए हुए हमारे आसपास, मतलब गेट है कोई भी, उसके ऊपर कोई बंदा बाहर से आया है और वो नॉक करेगा, खटखटाएगा, नॉक करेगा, तो वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होएगी और हमको पता चल जाएगा कि मतलब कोई आया है। तो कहने का मेरा तीनों के तीनों एग्जाम्पल के अंदर ये मतलब है कि मतलब साउंड प्रोड्यूस होएगी, साउंड प्रोड्यूस होएगी तो हमारे कानों तक पहुँचेगी, बस ये है इसके अंदर। और इन तीनों, इस दो के दो पैराग्राफ के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा। जो साउंड है उसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। बातचीत करने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो अगर साउंड ना होती तो लाइफ सोच भी नहीं सकते कि मतलब लाइफ होती। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है भाई। बात करनी है टेलीविज़न के ऊपर बात करनी है, जैसे किसी से रेडियो के ऊपर बात करनी है, किसी से मोबाइल के ऊपर बात करनी है, मतलब कुछ भी हमको कम्युनिकेशन करना है ना, तो हर एक चीज़ के अंदर किस चीज़ का यूज़ होता है, साउंड का यूज़ होता है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, जैसे ट्रैफिक के अंदर बस की, ट्रैक्टर की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे घर के अंदर भी अलार्म वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, रिंगटोन वगैरह है। हर चीज़ों की क्या है, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है और इन सब में क्या कॉमन है कि ये सारी की सारी चीज़ें ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। स्कूलों के अंदर भी आपने म्यूज़िक क्लास देखी होंगी, जिनके अंदर बांसुरी, तबला, हारमोनियम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, साउंड है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि साउंड साउंड, ये मतलब साउंड होती क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ध्वनि भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस होती है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है, जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो और बेल कहीं पे लगेगी, सुनेगी आपको क्लासरूम के अंदर, वो जहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वहाँ से लेके उसने आपके कानों तक की डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल किया है, आपके कानों तक वो कैसे आई है, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। हम उसको सुनते कैसे हैं, हमारे जैसे ईयर हैं, इन ईयर के अंदर ईयर ओसिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की डिफरेंट हड्डियाँ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगी होती हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही तो है ये, जिससे हम सुन पाते हैं। इसका भी आंसर इस चैप्टर के अंदर ढूंढने वाले हैं हम। हमारे पास जैसे दो साउंड है, एक तो बहुत ही ज़्यादा तीखी है, तीखी मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनी है, बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। और एक लगा लो कोई भारी आवाज़ है, वो भारी होना और पतलापन होना किसी आवाज़ के अंदर ही किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, एक साउंड ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मतलब लाउड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इन दोनों की दोनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस है, जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आगे।
ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई साउंड वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो वाइब्रेट करेंगी और वाइब्रेट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड को प्रोड्यूस करेंगी। जैसे विद्यालय की घंटी है, जब नहीं बज रही हो तो उसको देखो एक बार, अब वो बज ही नहीं रही तो मतलब क्या है, वाइब्रेट नहीं कर रही, और वाइब्रेट नहीं कर रही तो सीधा सा मतलब है साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उस चीज़ का क्या होना जरूरी है, उसका वाइब्रेट करना जरूरी है। अब विद्यालय की घंटी क्या कर रही है, बज नहीं रही, बज नहीं रही मतलब वाइब्रेट नहीं कर रही, वाइब्रेट नहीं कर रही तो मतलब ध्वनि भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छू कर देखिए, जब वो बजेगी तो हमको क्या करना है, उसको छू कर देखना है, और छू कर जब देखेंगे तो क्या मिलेगा, वो वाइब्रेट करती मिलेगी, और वाइब्रेट कर रही है तो इसका मतलब वो साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं, यही कह रहा है ये भाई साउंड, ये क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ कर रही है। आवाज़ क्यों कर रही है भाई? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस कर रही है। साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रही है भाई? वाइब्रेट कर रही है। उसके बाद धातु की एक स्लेट लीजिए। धातु की स्लेट का मतलब क्या है, कोई लकड़ी की छड़ी ले लीजिए आप, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाई। ये क्या कह रहा है, कढ़ाई लेनी है भाई, सॉरी क्या कह रहा है, धातु की प्लेट लेनी है। एक प्लेट को जैसे ये लटका दिया इसने प्लेट को, ये देखो ये प्लेट है, इसने क्या किया, इसको लटका दिया है किसी डोरी से एक जगह पे, और इस तरीके से लटकाना है कि दीवार को छुए नहीं। अपने हाथ में किसी भी डंडी को ले लो, जैसे लोहे की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो, उसको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करवाना है, और जैसे ही आप इसको स्ट्राइक करवाओगे तो ये वाइब्रेट करेगा। आपने अपने हाथों से एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी, जो आपके अंदर, जो आपके हाथों के अंदर डंडा है उसको ट्रांसफ़र कर दी। अब ये डंडा किसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, जो ये आपने लटका रखा है यहाँ पे, इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होएगी तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर से आगे। इसी तरीके से इसने एक एग्जांपल और बता रखा है कि किस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स ले रखा है ये ब्लू ब्लू कलर का, उसके 360 क्या लपेट रखा है इसने, कि ये रबड़ बैंड जैसी जो लड़कियां वगैरह डालती हैं अपने बालों के अंदर, वो लपेट रखा है। साइड में ले रखी है इसने 2 पेंसिल्स, ये देखो। अब आप इसको जैसे ही लपेटोगे, लपेटने के बाद इसकी अरेंजमेंट बन जाएगी। अरेंजमेंट के बनने के बाद आपको क्या करना है, बीच से इसको प्लग करना है। प्लग करने का मतलब क्या है, खींचना है। जैसे देखो इसने पकड़ रखा है यहाँ से इसको खींचना है, कहीं से भी खींच सकते हो आप। खींचने के बाद इसको छोड़ना है, और जैसे ही छोड़ोगे आप, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। कौन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ये जो आपने रबड़ बैंड इसके ऊपर बांधा है ना, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। मैंने बताया था साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। कौन वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे, रबड़ बैंड वाइब्रेट कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस हो गई है, साउंड प्रोड्यूस हो गई है। जैसे ही आपने इसको बांध के छोड़ा था ना, और ये जहाँ पे भी था, ये इसकी मीन पोजीशन थी। जैसे अभी तक आपने इसको, अब तो इसने ये क्या कर रखा है, इसको पकड़ के खींच रखा है ना, देखो। लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के अंदर छोड़ दूँ, जहाँ पे अब क्या करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, तो ये होती है इसकी मीन पोजीशन। क्या होती है, मीन पोजीशन। अब इसने क्या कर लिया, इसको खींच लिया, और खींचते ही इसकी मीन पोजीशन से यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ तक इसने इसको खींच रखा है, तो क्या बन जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एम्पलीट्यूड बन जाएगी। जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मिनट। जैसे ये सिंपल पेंडुलम अपने पास, ये मैंने यहाँ पे बॉब लटका रखा है कोई भी। अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ये अपनी मीन पोजीशन के अंदर है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ही उठाया, ये अपना बॉब है, ये मैंने कहीं पे इसको बांध रखा है ऊपर, मैंने इसको उठाया और यहाँ तक ले गया मैं इसको, और यहाँ तक लेके जाऊँगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा तो फिर ये ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा। ऐसे 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 आएगा, फिर इधर ऐसे आएगा, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस नहीं होएगी। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में बताया है। मैं वाइब्रेशन नहीं बता रहा इस एग्जांपल के अंदर, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड। जैसे ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ पे ये ले लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ पे क्या है इसकी मीन पोजीशन। मैं इसको ले गया उठा के बी पॉइंट पे ऊपर, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर सकता है इसको बोलते हैं इसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। यही कह रहा है। जैसे देखो, ये कोई भी इसकी मीन पोजीशन है, ये अपना रबड़ बैंड है। ठीक है, ये रबड़ बैंड है। इस रबड़ बैंड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक खींच लिया, इस डायरेक्शन के अंदर खींच दिया, और खींचते ही ये पहले ऊपर जाएगा क्योंकि मैंने खींच दिया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये अपने आगे पीछे डिस्टेंस को ट्रैवल करता रहेगा। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। और ये ऊपर जाएगा तो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे आएगा तो भी एम्पलीट्यूड, और आराम से करता 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 एयर रेजिस्टेंस के कारण ये एक टाइम आने के बाद रुक जाएगा। ठीक है। अब आगे पीछे होने वाली जो ये मूवमेंट है इसकी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। जो ये मोशन कर रहा है ना अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन यानी कि कंपन। उसके बाद इसने क्या एग्जांपल दे रखा आगे, धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारों पर आघात कीजिए। क्या कर रहा है, एक थाली लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है, और जो थाली है, थाली के जो किनारे हैं, एज है, एज के ऊपर आपको इसको स्ट्राइक करवाना है। और जैसे ही आप स्ट्राइक करवाओगे तो उसके अंदर रखा पानी भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, साउंड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर यही बता रखा है इस एग्जाम्पल के अंदर बस। उसके बाद इस प्रकार हमने क्या देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा जी, साउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोहे का कोई लंबा सा तार ले लो, उसके दो एंड को क्या कर दो, कहीं पे भी बांध दो, आप उसको जितनी आराम से खींचोगे उसके अंदर कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होएगी, और कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होएगी तो कम साउंड प्रोड्यूस होएगी। आप उसको बहुत ज़्यादा खींच दो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसमें ये कहना चाहता है कि कई बार तो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, इतनी कम होती हैं कि हमें सुनाई भी नहीं पड़ती। जैसे मैंने पेंडुलम के एग्जाम्पल के अंदर आपको बोल दिया था कि वहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो बात गलत है। वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन इतनी कम है कि हम उसे सुन ही नहीं सकते। मैं आगे आपको बताऊंगा कि 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते हम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते। वो फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि हम उसको सुन ही नहीं पाते। ठीक है। उसके बाद इसने एग्जाम्पल अगला दे रखा है कि नारियल का एक खोखला सा बर्तन खोखला कोई खोल सा लेना है, और इसके ऊपर क्या बांधना है, एक धागा बांधना है, और ये वीणा टाइप बन जाएगा, एक तारा टाइप बन जाएगा। तो इसने ये कुछ नहीं है, तो ये अपना खेल सा बना के दिखा रखा है बस कि किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस कर रखा है इसने। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए, उनके कंपायमान भागों को पहचानिए, कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना डिफरेंट भाग है जहाँ से क्या करेगा, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा और वहीं से साउंड प्रोड्यूस होएगी। जैसे वीणा अपने पास क्या ले लिया, वीणा। वीणा क्या होता है, जैसे ये देखो, ये अपने पास वीणा है, एक टाइप का वीणा है। इसमें जो ये धागा है ये वाइब्रेट करेगा, हम इसके ऊपर अपने धागे को वाइब्रेट करवाएंगे और ये धागा क्या करेगा, अपने आप वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक टाइप का वीणा है। तो इसमें कौन सा भाग वाइब्रेट करेगा, तनित डोरी या फिर तार इसमें वाइब्रेट करेगी। अगला वाद्य यंत्र क्या है अपने पास, तबला। तबला एक तरीके से एक टाइप का ढोलक होता है, ऐसे ढोलक बना देते हैं, ये अपना ढोलक है। ये देखो, ये वाला पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, हम थाप लगाते हैं ना, थप्पड़ सा मारते हैं, तो ये पार्ट क्या करता है, इसका वाइब्रेट करता है। ठीक है। तो इसीलिए बोल रखा है इसने, तबले का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, तनित झिल्ली। झिल्ली मतलब ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये बिल्कुल इसको खींच रखा होता है ना, इसको धागों के साथ बांध रखा होता है, ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको पूरी तरीके से खींच रखा होता है। ठीक है। संभवतः आपने मंजीरा, इसको झांझ भी बोलते हैं,
घटम या फिर नूट। नूट क्या होता है? मिट्टी के बर्तनों से बनाया गया वाद्य यंत्र, उसको बोलते हैं नूट। तथा करताल देखे होंगे, करताल बोलते हैं जैसे मंदिरों वगैरह के अंदर इसको बजाते हैं ना, दोनों हाथों के अंदर, ये पेयर्स में होती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी लोहे की ऐसे डिस्क वगैरह लगी होती हैं जो आपस में एक दूसरे से टकरा के और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होएगी। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक अनेक भागों में बजाए जाते हैं, जैसे किसी ओकेजन वगैरह के ऊपर ही बजाते हैं इसको, शादी वगैरह के अंदर, ब्याह वगैरह के अंदर, मंदिर वगैरह के अंदर, कीर्तन वगैरह के अंदर इनको बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। भाई कहने का मतलब है स्ट्राइक करवाना है बस, भाई प्रोड्यूस करवानी है कौन? साउंड। कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे? उसको प्लग करेंगे, प्लग करने का मतलब होता है खींचना, या उसको स्ट्राइक कराएंगे, स्ट्राइक का मतलब होता है भिड़ाना, मारना, खटखटाना, ऐसे। या ये कह रखा है इसने पीटना है या फिर इसको आघात करवाना है, जिससे वो चीज़ क्या करना स्टार्ट कर दे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे। और जैसे ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम भी अपने अपने क्या कर सकते हैं? अभी वाद्य यंत्र घर पे बना सकते हैं। जैसे इसने ये मटका ले लिया, मटके के ऊपर टीप बोलते हैं, हरियाणा के अंदर क्या बोलते हैं? टीप। जैसे साइकिल के अंदर जो ट्यूब आती है ना, उस ट्यूब को काट के और इसके ऊपर लपेट देंगे, इस पार्ट के ऊपर, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साइड में लपेट के और उसके ऊपर थाप लगाते हैं। और जैसे ही थाप लगाते हैं, ढोलकी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ढोलकी। और उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। एक तरीके से ये भी ढोलकी होता है। उसके बाद देखो, धातु के 6 से 8 कटोरे लेने हैं और इनके अंदर पहले के अंदर थोड़ा सा कम पानी भरना है, फिर थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। और अपने हाथ से क्या करना है? इसको स्ट्राइक करवाना है। और जैसे जैसे आप स्ट्राइक करवाते जाओगे तो आपकी साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा। और आपको जिस तरीके से हारमोनियम बजाते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या देखोगे आप? डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होएगी, सा रे गा मा पा धा नि सा, इस टाइप से। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे किसी तार के तार को कर्षित करते हैं, कर्षित करने का मतलब क्या है? उसको प्लग करेंगे या फिर किसी चीज़ के ऊपर उसको घिसेटेंगे तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। जैसे हमारे पास कोई गिटार है, गिटार के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं उनको हम अपने हाथों से क्या करते हैं? प्लग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सारी की सारी तार ही सिर्फ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और फिर उनसे साउंड प्रोड्यूस होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास है, जो भी हमारे पास है, वो सारा का सारा वाइब्रेट करेगा। और सारे के वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया, आपको ढोलक का एग्जांपल दिया था, उस ढोलक के एग्जांपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम थाप लगाते हैं, वो ही वाइब्रेट नहीं करती, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है। और जब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो इसके कहने का मतलब क्या है? सिर्फ एक पार्ट ही मिलके वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करवाता, पूरा का पूरा सिस्टम वाइब्रेट करता है और पूरे के पूरे सिस्टम के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अब ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है? जो ह्यूमंस हैं, हम बात का, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ये आपको इस चैप्टर के अंदर अभी पढ़ना है। 13.2 मनुष्यों मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि।